अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं, रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल की वीडियो के अंदर हम लोग ने क्या पढ़ा था। हम लोग ने फर्स्ट 5 जो मेजर ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की वो हमने स्टडी की थी। और आज की वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आज की वीडियो के हम जो हमारी रिमेनिंग ब्रांचेस रह गई हैं उनको हम स्टडी करेंगे। उसके अलावा एक छोटी सी एक्सरसाइज है, उसको भी हम एक नज़र देखेंगे कि उसके अंदर क्या बात बयान की गई है, उसके अंदर हम क्वेश्चन कैसे आप लोगों को पेपर के अंदर आ सकते हैं। बच्चों नंबर 6 पे जो ब्रांच आती है केमिस्ट्री की वो आती है बायो केमिस्ट्री। बायो का बेसिकली वर्ड निकला है लाइफ से, और केमिस्ट्री का वर्ड जो हमने कल देखे था किस तरह। अब बेसिकली केमिस्ट्री में बायो केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच आ जाती है जिसके अंदर हम लिविंग बींग्स के अंदर या लाइफ के अंदर आइदर ह्यूमंस, एनिमल, प्लांट्स, उनके अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, उन सबको हम बायो केमिस्ट्री के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर इस तरह है, या अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह का होता है। जो लीवर होता है उसके अंदर फूड की डाइजेशन जो होती है वो इस तरह होती है। प्रोटीन्स जो होते हैं वो किस तरह बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आप लोगों ने सुने होंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है फूड के अंदर प्रेजेंट होता है, किस तरह वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, आप लोगों ने स्टार्च देखा होगा, चीनी के बारे में सुना होगा, चीनी बॉडी के अंदर कैसे जाती है, किस तरह बनती है, किस तरह टूटती है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बायो केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। बायो के अंदर जितनी भी आपकी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जितनी भी तरह के प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उसको हम सारे के सारे बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हर एक बीएस के लेवल के अंदर, या फिर आप मेडिकल कर रहे हो, किसी भी ब्रांच के अंदर आप लोग जा रहे हो साइंस की, उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री जरूर पढ़ाई जाती है, ताकि बच्चे को पता हो कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरह के रिएक्शन जो हैं वो टेक प्लेस हो रहे हैं। नंबर 7 पर जो आता है वो आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को सबसे पहले आप लोग इसी तरह समझ लो कि जैसे एटॉमिक बम्स होते हैं या एटम बम जो होते हैं वो किस तरह फटते हैं, किस तरह बनते हैं। बेसिकली न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम ये पढ़ते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है मेनली। ठीक है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और आप लोगों के न्यूट्रॉन्स हैं, इनके अलावा बेसिकली न्यूक्लियस होता है वो इन्वॉल्व होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। हम लोग इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं कि किस तरह जो न्यूक्लियस है वो हमें बेनिफिशियल होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। आप लोग पढ़ोगे आगे जाके कि किस तरह मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं, उनके न्यूक्लियस आपस में बम्बार्ड करते हैं, हाई एनर्जी जो होती है प्रोड्यूस होती है। आप लोगों ने हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में सुना होगा कि वहाँ पर किस तरह एटम बम जो था वो फॉल हुआ था, और किस तरह वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो प्रोड्यूस हुई, कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं वो आज तक देखने को मिलते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम ये पढ़ते हैं। इसके अलावा बेसिकली कैंसरस डिजीज जो बॉडी के अंदर होती हैं उसके अंदर भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री को यूज़ किया जाता है, किस तरह उन बीमारियों से बचा सके। आप लोगों ने देखा होगा कुछ पेशेंट्स के अंदर कैंसर होता है, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम होता है, तो इसके अंदर कोबाल्ट 60, आयरन 131, इस तरह के डिफरेंट जो आइसोटोप्स हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर ही आते हैं, उनको फिर हम यूज़ करते हैं ताकि हम बीमारियों से निजात हासिल कर सकें। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। आगे आते हैं नंबर 8 पर आप लोगों के पास पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर का बेसिकली वर्ड निकला है मैनी या फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स। पॉलीमर केमिस्ट्री बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। बेसिकली पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो लार्जर इन साइज होते हैं। ठीक है, ऐसे साइज के अंदर जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो पॉलीमर केमिस्ट्री हम लोग ने एक सेपरेट ब्रांच रख दी है केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम इन सारे कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। जैसे आप लोग प्रोटीन्स के बारे में देखते हो, प्रोटीन्स जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं किस तरह ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में मिलकर एक जाइंट मॉलिक्यूल जो होता है वो बनाते हैं। ये सब कुछ हम लोग पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। उसके अलावा आप लोग डिफरेंट प्लास्टिक्स की फॉर्म देखते हो, टॉयज वगैरह देखते हो, ये सारे कुछ ये होते हैं पॉलीमर से बनके बनते हैं। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में असेंबल होते हैं, और असेंबल हो ये एक जाइंट मॉलिक्यूल जो होता है वो जनरेट करते हैं, जिसको हम पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। नंबर 9 पर जो आप लोगों के पास आती है वो आती है जियो केमिस्ट्री। जियो का बेसिकली वर्ड जो निकला है वो निकला है अर्थ से। तो जियो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं अर्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी अर्थ के अंदर मिनरल्स किस तरह के प्रेजेंट हैं। ठीक है, अर्थ का एटमॉस्फेयर जो होता है वो किस तरह चेंज हो रहा है, अर्थ के कोर मेंटल के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो कब राइज कर रहा है, कब फॉल कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम जियो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। किस तरह के हम लोग ने एक्सप्लोजन रिएक्शन पढ़ते हैं। आप लोग देखते होंगे कि अक्सर वो कहते हैं वहाँ पे वोल्केनो एरप्शन हो रही है, तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं जियो केमिस्ट्री के अंदर कि वोल्केनो एरप्शन क्यों हो रही
रही है, कैसे हो रही है, वहाँ से जो लावा निकल रहा है उसके अंदर किस तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर जो मिनरल्स होते हैं वो अर्थ के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, हमें न्यू से सेंसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जियो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये एक स्पेसिफिक मिनरल जो है वो वहाँ पर क्यों पाया जाता है, ठीक है, इसकी लोकेलिटी क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मिनरल वहाँ पर क्यों पाया जाता है, ठीक है, इसके अंदर कितनी कॉम्पोजिशन है डिफरेंट एलिमेंट्स की। तो जियो केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली अर्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम सारा कुछ जियो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। नंबर 10 पर जो बच्चों आप लोगों के पास आता है वो आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। नंबर 10 बच्चों जो आप लोगों के पास आता है वो आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसको आप लोग फार्मास्यूटिकल के अंदर भी रख सकते हो। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली आप लोग पढ़ते हो कि किस तरह केमिकल कंपाउंड्स को आपस में जोड़कर किस तरह सिंथेसाइज करके आप लोग मेडिसिन बनाते हो, किस तरह आप लोग ड्रग्स जो होते हैं वो बनाते हैं। आप लोग ने कभी प्रिस्क्रिप्शन चेक की हो, जब आप लोग मेडिसिन वगैरह खाते हो तो उसके अंदर एक पर्ची से लिखी होती है, ठीक है, उस पर्ची के अंदर उन्होंने एक कंपाउंड का नाम लिखा होता है, एक्सेस स्ट्रक्चर्स ड्रा भी किए होते हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है जो आप लोग सारी की सारी दवाइयाँ खाते हो, वो फर्टिलाइजर जितने भी होते हैं, ठीक है, आप लोग कोई भी किसी भी तरह की आप लोग दवाई खा रहे हो केमिस्ट्री के बगैर वो पॉसिबल है, ठीक है। आप लोगों को जब तक केमिस्ट्री का पता नहीं होगा, जब तक आप लोगों को पता नहीं होगा किस तरह का बॉन्ड बनना है, कहाँ बॉन्ड बनना है, कौन से मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे, कौन से कंपाउंड आपस में मिलेंगे, तो किस तरह का ड्रग जो होगा वो हमारे पास बनेगा। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग बनाते हैं ड्रग्स, मेडिसिन बनाते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। नंबर 11 पर जो बच्चों हमारे पास वो आती है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली एस्ट्रोनॉमी से निकली है। एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि इंटरस्टेलर स्पेस, जितना भी अर्थ से बाहर का मून, सन, ठीक है, गैलेक्सीज, ये सारा कुछ हम एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली साइंटिस्ट जो होते हैं जैसे मून के ऊपर जाते हैं, मार्स के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा मरकरी के ऊपर सर्च कर रहे हैं, मार्स के ऊपर जा रहे हैं, एलोन मस्क के कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं वो मार्स के ऊपर है, मून के ऊपर उसके कितने प्रोजेक्ट्स हैं। तो बेसिकली साइंटिस्ट जो होते हैं वो स्पेस के अंदर, ये इंटरस्टेलर स्पेस इसको कह सकते हो आप लोग, इंटरस्टेलर। आप लोगों ने मूवी भी कुछ बच्चों ने देखी होगी शायद, इंटरस्टेलर स्पेस। आप लोग इंटरस्टेलर जो मूवी है वो आप लोग लाजमन देखो, आप लोगों को इसको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि इंटरस्टेलर क्या है, इंटरस्टेलर स्पेस क्या है। तो बेसिकली साइंटिस्ट वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह क्या एटमॉस्फेयर वहाँ पर क्या है। अब हमें किस तरह पता चला है कि जो हमारी अर्थ है वो सबसे अच्छी है रहने के लिए, सबसे अच्छी और आइडियल प्लेस है। क्यों हमें पता चला? हमें जब अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया, हमने जियो केमिस्ट्री के अंदर देखा है, हम लोगों ने मून के ऊपर जाके मून के एटमॉस्फेयर को देखा है कि वहाँ पर ऑक्सीजन कंटेंट कितना है, नाइट्रोजन वहाँ पर कितनी है, स्टेबिलिटी वहाँ पर कितनी है, ठीक है। हमने मार्स के ऊपर जाके देखा है कि वहाँ पर किस तरह का एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर रेन किस तरह की होती है। और उन्होंने शायद कुछ में पढ़ा भी होगा कि कुछ प्लैनेट्स ऐसे जहाँ पर रेन जो होती है वो डायमंड्स की होती है, कुछ पे जो रेन होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। लेकिन पाकिस्तान कह रही हूँ, लेकिन हमारे अर्थ के ऊपर रेन जो होती है वो वाटर की होती है। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग ने इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़नी होती हैं, ठीक है। इसके नाम पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस कहाँ पर प्रेजेंट है, वहाँ से रॉक्स लेके आते हैं साइंटिस्ट, उनको स्टडी करते हैं कि वो रॉक्स जो होते हैं वो किस तरह पॉइजनस तो नहीं होते, ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हैं, अगर हम वहाँ पर रहना चाहें तो हम वहाँ पर जाके रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। तो एस्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ते हैं। आई होप सो कि आप लोगों ने बुक खोली होगी, उसके ऊपर जो आप लोगों की बुक के ऊपर एक्सरसाइज है उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। आप लोग अपनी बुक के ऊपर देख लो। अ ल्यूनर मिशन हैज रिसेंटली ब्रॉट सैंपल फ्रॉम द मून। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स वर देन कैरिड आउट ऑन इट। पॉइंट आउट द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री दीज एक्सपेरिमेंट्स आर रिलेटेड टू। एक्सपेरिमेंट उन्होंने कुछ बताया और उन्होंने बताना है कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो होगी वो इससे रिलेट कर रही होगी। सबसे पहले उन्होंने जो आप लोगों को एक्सपेरिमेंट दिया है वो दिया है डिटर्मिनिंग इट्स कंपोजिशन। अब मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बताया था कि किसी भी चीज़ की कंपोजिशन मेजर करने के लिए, किसी भी चीज़ के बारे में ये बताने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस होता है वो किस चीज़ के अंदर प्रेजेंट है और कितने % प्रेजेंट है, ये हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना होता है। क्योंकि उसके अंदर हमारे पास एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक ब्रेड है तो ब्रेड के अंदर कार्बन कंटेंट कितना है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट कितना है। तो बेसिकली आप लोगों ने जब भी किसी चीज़ की कंपोजिशन जो होती है वो मेजर करनी होती है तो हम लोग ब्रांच जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। नंबर 2 पर वो कहते हैं स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी आप लोग किसी भी कंपाउंड की स्टडी करते हो, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी सब्सटेंस की मदद करते हो, तो वो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री हमें बताती है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सॉलिड इसकी स्टेट क्या है, इसकी लिक्विड है, सॉलिड है, प्लाज्मा है, क्या चीज़ है, ये सारा कुछ हमें फिजिकल केमिस्ट्री बताती है। और नंबर 3 पे जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने नंबर 3 पे कहा है कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं
अगर वो रन किए जाएं यूजिंग इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अगर हमने केमिकल रिएक्शन रन करना है और उसके अंदर कोई इनऑर्गेनिक रिएजेंट यूज करेंगे तो कौन सी ब्रांच होगी, वो होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर होता कि केमिकल रिएक्शन यूजिंग ऑर्गेनिक रिएजेंट्स तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी थी। अगर आप लोग इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स यूज करें तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। तो ये थी बेसिकली आप लोगों की छोटी सी एक्सरसाइज। आई होप सो कि आप लोगों को इस पूरी वीडियो की समझ आई होगी। किसी चीज़ की समझ नहीं आई है डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह आप लोगों की क्यूरी को जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग वीडियो, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।